मनोज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, इस वक्त आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि सवाल इस वक्त कई हैं। महज 38 साल की उम्र और इतनी कम उम्र में आखिर किस बीमारी से वो ग्रसित थे कि उनका निधन हो गया? जी बिल्कुल, इतनी कम उम्र में अचानक निधन हो जाना, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनमें शोक की लहर है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब उनकी सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है यानी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ से एक डॉक्टर की टीम यानी एक ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और 2 डॉक्टर्स यहाँ की टीम अपर्णा यादव के घर जाती है। पहले वहाँ पर उनका चेकअप करती है, उसके बाद जब उनको स्थिति गंभीर लगती है तो उनको सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन जब यहाँ लाया जाता है तो उसे 10 से 15 मिनट के बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर जब उनके साथ जो लोग पहुंचे थे, उनके जो चचेरे भाई लगते हैं, कजन रिश्तेदार उनके, वो पहुंचे थे और उनका जो पीए था वो थे, ड्राइवर थे। और शुरुआत में बताया जा रहा है कि जब यहाँ पहुंचे तो वो अनकॉन्शियस हालत में थे। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर इनको लाया गया और लाने के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल मॉर्चरी भेज दिया गया है। पंचनामे की जो प्रक्रिया होती है, पंचनामे की प्रक्रिया करके उनको, उनकी बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। वहां के आगे की प्रक्रिया शुरू है। फिलहाल वहां पर बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं, जो और परिजन है, जो प्रतीक यादव के, और वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो वहां पर जो समर्थक हैं उनके, वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट से जुड़े थे और उनका एक एम्पायर था, जो उनका एक पैशन भी था, उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, वो सेहत मतलब कसरत करते थे, जिम लगाते थे और उनका जिम भी, उनकी जो जिम थी वो उसके फ्रेंचाइजी देते, काफी बड़ा एम्पायर था। एक उनका जो जिम का कारोबार था वो भी बड़ा एम्पायर था और उसको लेकर के भी वो बड़ा कॉन्शियस रहते थे और अपनी सेहत को लेकर के भी कॉन्शियस रहते थे। लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने निकल के नहीं आ पाई है कि उनको दिक्कत क्या हुई थी, जिस कारण उनको लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और एडमिट कराने के बाद वहां पर करीब 3 दिन तक इलाज चला और वहां से बिना डॉक्टर के एडवाइस के और बिना की बताए वो वहां से घर चले आए थे। जिसके बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और स्थिति इतनी खराब हुई कि वहां पर डॉक्टरों की एक टीम जाती है और डॉक्टर स्थिति गंभीर को देखते हुए कहते हैं हॉस्पिटल ले जाए। तो हॉस्पिटल जब तक पहुंचे उसके 15 मिनट बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है इसको लेकर हालांकि अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना ही आधिकारिक तौर पर अभी डॉक्टर की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही शॉकिंग इस वक्त कहा जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी, क्योंकि इससे पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो मेदांता में वो गए थे, वहां पर उनका इलाज भी चला था। लेकिन इस बार उन्हें यहाँ एक सरकारी सिविल हॉस्पिटल लेकर आया गया। जी बिल्कुल, इसलिए लेके आया गया चूंकि वेदांता, जब उनका हॉस्पिटल वहां से इलाज चल रहा था, वहां से वो बिना बताए चले आए थे, पहली चीज। और कहा यह भी जाता है कि प्रतीक यादव, जैसा कि वो अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस रहते तो उन्हें लगा कि अब मैं ठीक हूं। एक ये भी कारण हो सकता है कि उनको लगा कि अब मैं ठीक हूं, तो इस कारण भी वो बिना बताए वहां से चले आए थे। लेकिन जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे प्रतीक यादव का घर है, आवास है, जो कि बड़ा नजदीक है। इसलिए यहां से एक सरकारी डॉक्टर, जो यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है, वो अपनी 2 डॉक्टरों की टीम के साथ घर पहुंचते हैं, उनको देखते हैं। जब चेकअप करते हैं तो बताते हैं स्थिति गंभीर है, तो उनको लेकर के यहाँ आया जाता है। जिसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है, वो शुरुआती जो ट्रीटमेंट था वो देने के बाद डॉक्टर को ये लगता है स्थिति गंभीर है। उसके बाद जब चेकअप किया जाता है तब बताया जाता है कि 15 मिनट बाद कि ये मृत हैं। उसके बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद शोक की लहर हो जाती, दौड़ उठती है। और जो उनके पीए हैं, जो उनका ड्राइवर है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेफर पड़े और काफी उस समय भावुक स्थिति थी और काफी भयावह स्थिति थी। यहाँ पर चीख पुकार मच गई। अचानक जो एक 38 साल के, जो यूथ के लिए आइकन भी कहे जाते थे, जो जिम लड़के जो कसरत करते हैं उनकी जिम में, वो भी जो सारी जो जिम के लड़के हैं, जो उनकी ब्रांचें हैं, वो बंद कर दी गई और जो लड़के हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसी हॉस्पिटल में पहुंचे। अब यहां से वो सब मॉर्चरी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि जो प्रतीक यादव का जो बॉडी है वो मॉर्चरी ले जाया गया है और वहां पर परिजन भी पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी शोक की लहर है। वो भी बड़ा आश्चर्यचकित है कि ये अचानक से क्या हो गया। इसको लेकर के वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ट्वीट भी किया गया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में मॉर्चरी यानी मॉर्चरी पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो परिवार है वहां पर उनसे बात। फिलहाल जो यहाँ पर डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका चेकअप किया था वो अभी सामने नहीं आए हैं
उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ईएमओ से जानकारी निकल के आ पाए कि क्या स्थिति थी, क्या बीमारी थी, क्या जानकारी निकल के आई, ऐसी क्या वजह रही कि जो उनको अचानक उनको जो मृत घोषित कर दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो शुरुआती जानकारी जो दर्शक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या था कि उनकी अचानक मृत्यु हो गई। बिल्कुल, अभी हॉस्पिटल की तरफ से बयान कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी आप वहीं पर मौजूद हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, अभी ईएमओ से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ईएमओ अभी साफ उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया, लेकिन जब उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति क्लियर नहीं होगी, सीएमएस साहब आ जाए, यानी कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आ जाएंगे वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे। फिलहाल यहां से बॉडी मोर्चरी चली गई है। अभी कुछ ही देर में वहां पर बताया जा रहा है कि पंचनामे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है तो एक डॉक्टर्स का बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर की हाई प्रोफाइल टीम है वो गठित होगी, वो पोस्टमार्टम करेगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईएमओ के साथ जो 2 सहयोगी डॉक्टर थे वो यहाँ से प्रतीक यादव की जो बॉडी है उसके साथ मोर्चरी पहुंचे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रतीक यादव के शव को मोर्चरी ले जाते हुए। एम्बुलेंस में मौजूद उनके साथ कुछ लोग भी हैं और उनके शव को एम्बुलेंस में मोर्चरी ले जाया जा रहा है। अपर्णा यादव भी मनोज वहां पर पहुंच चुकी है, और परिवार के और कौन-कौन से लोग इस वक्त मौजूद हैं मोर्चरी में? जी, शुरुआती जो जानकारी आई है अपर्णा यादव के साथ साथ जो उनके शुरुआत में ही प्रतीक यादव के साथ यहाँ सिविल पहुंचे थे, उनके कजन भाई बताए जा रहे हैं कि वो मौजूद थे और उनके जो पीए हैं वो मौजूद थे। एक शख्स और थे, उनकी जानकारी निकल के नहीं आ पाई सामने कि वो रिश्तेदार थे या उनके घर के जो कर्मचारी थे। चलिए ठीक है, देखिए एक और